हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो चीज़ है बच्चों, ऐसा नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली अगर सही से अगर देखा जाए तो हम लोग थर्ड टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है ना। तो जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है, जिस तरह का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा, जैसा सवाल किया, सब कुछ हूबहू वैसा ही यहाँ पर जो है आने वाला है, उसी का जस्ट सिमिलर है। और दूसरा हमने पढ़ा ग्रेविटेशन के अंदर, वहाँ पर तो हूबहू जो चीज़ आज पढ़ने जा रहे हैं सब कुछ सेम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी सब कुछ सेम। इलेक्ट्रिक जैसे आज है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ पर पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी वी से, यानी सब कुछ सेम। तो थर्ड टाइम पढ़ने जा रहे हैं, यानी रिवीजन होने जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो 11th का कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ है तो यहाँ से ठीक हो जाएगा, और अगर 11 ठीक है तो यहाँ से और भी ठीक हो जाएगा, यानी हर जगह से बेनिफिट, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोलो हाँ ये देखेंगे सर सबसे पहले देखो क्या जो हम लोग पढ़े फोर्स, क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर गॉस थ्योरम भी आया, लेकिन अभी उसको हटाते हैं। देखो डायरेक्ट पैरामीटर पे आते हैं। उसके बाद पोटेंशियल पढ़े और आगे कैपेसिटेंस पढ़ेंगे सी। देखो क्या ये जो चार पैरामीटर्स देख रहे हो, पहला और दूसरा जो पढ़े, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो चार्ज हम लाकर रख रहे हैं। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू ई। यानी कि समझ में आता है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर एक चार्ज रखोगे ना, तो ये क्या करेगा? उसको धक्का देके फेंक देगा, है ना, इस तरह से। तो ये रिलेशन हो गया दोनों के बीच में। आज बारी है इन दोनों का क्या है, और आगे जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये और इसके बीच में क्या रिलेशन है, यानी राइमिंग चल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है, डिराइव करने से पहले, प्रूफ करने से पहले, हम जो अभी तक पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, जड़ जो पिक्चर हमारे दिमाग में, उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ही जो है ना हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, यानी बिना डेरिवेशन किए हुए। देखो कैसे समझाती विद्या से काम करते हैं, ये देखना जरा। देखो क्या है, कोई भी चार्ज अगर है, हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ? अवे डायरेक्टेड होता है, ठीक। और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाए तो लेट एट इन्फिनिटी पे जाकर एक टेस्ट चार्ज जो है Q नॉट रखा हुआ है। कैसे पोटेंशियल? देखो दो चीज़ें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है पोटेंशियल। हमको ये दोनों में रिलेशन चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया, अब पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? हम चार्ज को पकड़ के लाके काम करते हैं, ठीक। तो चार्ज को यहाँ से पकड़ करके इधर ला रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे, ये हमें धक्का देगा, हम जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे तो हम काम करेंगे। तो मान लो ला रहे ए पॉइंट तक आए तो कितना काम किया? लेट 10 जूल हमने काम किया। तो जितना हम काम करेंगे, यही इस जगह पर क्या एनर्जी में, क्या चीज़ में स्टोर हो जाता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। और नज़दीक लाते जाएंगे और हमको धक्का देगा तो हम और काम करते हैं। लेट बी पॉइंट पर आए तो हम 20 जूल काम किए। कितना? 20 जूल। तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो गया? 20 जूल, ठीक है। तो इसी जगह पर अगर हम बोले पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है भाई, ये ए होगा। पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है? तो पोटेंशियल होता है कि आपने कितना काम किया है उस चार्ज को लाने में, यानी कि बटे Q नॉट कर दो, जो भी एनर्जी है, ठीक है। Q नॉट को मान लेते हैं लेट 1 कूलम। समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि अभी कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं ऐसा करे दे रहा है, जो हमको आता है उसी से देख रहे हैं। लेट Q नॉट है 1 कूलम। अब 1 कूलम को ही ला रहे हैं तो जितना काम किए हैं बटे 1 से डिवाइड करेंगे, यानी वैल्यू यही रह गया। तो पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा? देखो 10 वोल्ट, 10 जूल बटे 1 है ना, तो 10 वोल्ट हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। यानी कि समझ में आता है क्या कि भाई पोटेंशियल जो है ना, देखो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है जैसे ही इस चार्ज के नज़दीक आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल बढ़ता है। तो इसके ठीक उल्टा में हम क्या कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे ना, तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यानी कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल डिक्रीजेस। कैसे? वो भी देख लेते हैं जरा।
हम क्या करते हैं, जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे जाओगे बताओ जरा, है ना, डी आर डी आर डी आर डी आर या डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं तो पोटेंशियल घटते जाता है। यानी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको देखो पूरा लाइनिंग लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें ये कैसे आया, कॉन्सेप्ट से आया, यानी ये फीलिंग है, क्या है, ये फीलिंग है रिलेशन का। तो इसको लिखोगे कैसे बच्चों, देखो अगर कहीं dv है का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल। क्या इसका मतलब हो जाएगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल। जैसे बोलते हैं ना कि मान लो यहाँ पर V1 है 2 वोल्ट, ठीक है, थोड़ा सा आगे गए, अब V2 हो गया 5 वोल्ट। जैसे 2 रुपया मेरे पास है, 5 रुपया हो गया, तो बताओ कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो बोलते हैं dV क्या हो जाएगा, तो चेंज क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पता चलता अच्छा 3 रुपया बढ़ गया। तो ये dV मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल। अच्छा इसी में अगर मैं माइनस dV लगा दूँ तो क्या इसका मतलब हो जाएगा, माइनस लगा दिया, इसका मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल। यानी कहीं भी अगर पोटेंशियल अगर घट रहा होगा तो हम कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस dV। समझ में आता है, देखो जरा क्या है, जैसे जैसे dr हम जाते जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल घटते जाता है विथ रेस्पेक्ट टू। तो भाई पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी क्या लिखोगे, माइनस dV, है ना, अंग्रेजी लाइन को फॉर्मूला में डालते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जिधर ये विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस पोटेंशियल घट रहा है वही होता है डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि माइनस ही, जो होता है वही हो गया। तो ऐसे कर, तो देखो क्या हुआ, बिना कुछ किए हुए फॉर्मूला डिराइव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लिख लीजिए इसको, बहुत है, लिख लेना हेडिंग, पता है क्या, फीलिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलो अब आते हैं रियल प्रूफ के पास कि कैसे है भाई रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। प्रूफ करते कैसे, वर्क एनर्जी पावर से प्रूफ करते हैं, ताकि लगे जैसे कि अच्छा इतना छोटा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है भाई, क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े हैं बच्चों, 9th में और 11th। देखो जरा क्या, कि कोई ब्लॉक हमारे पास है, मास है m, लेट जो है फोर्स उस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा, यहाँ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर, थीटा पर। तो पता है कि कोई ब्लॉक को ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, ब्लॉक जाएगा किधर, सरफेस पर ऐसे जाएगा, है ना, इस यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। तो हम लोग बोलते कैसे कि वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, F डॉट एस, F और S के बीच में, यानी डिस्प्लेसमेंट ही F और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना एंगल है, तो बोलेंगे सिंस छोटा डिस्प्लेसमेंट लिए हैं तो लेट छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स होगा, लिखेंगे कैसे, F डॉट डी आर। इसमें तो मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बेसिक चीज़ है, वर्क डन होता है क्या, F डॉट डी आर। अच्छा एक और चीज़ देखो, फोर्स लग रहा है इधर, ये मास जो है ब्लॉक जा रहा है इधर, तो बोले भाई इधर जा कैसे रहा है, तो गारंटीड जो फोर्स टेढ़ा में लग रहा है ना, उसका कोई ना कोई कंपोनेंट उठ करके इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा होगा। आप इसको समझो बच्चों, जो 9th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, मैं आपको 12th पढ़ा देता हूं, है ना, एकदम टेंशन मत लेना, क्योंकि डायरेक्ट ये पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा लग हाई लेवल ना लग जाए, कहीं लगे जैसे अच्छा यही जो ये लाइन बोले उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी क्या बोल रहा हूं, फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगा होगा, तभी तो जाकर के इधर घसका, और हमको पता है वो कौन सा, F cos थीटा हो जाएगा। देखो यानी कि ठीक ठाक है। अच्छा इसका तो ये हो गया एक चीज, इसी का एक जनरल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, मतलब ये है जनरल, लेकिन सिंपल वाला क्या होता है कि भाई मास ऐसे रखा हुआ है सरफेस पर, लेट फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में लगा, तो पता है ये जाएगा भी किधर, इधर ही जाएगा, यानी dr का भी डायरेक्शन इधर ही हो गया। यानी ये हो गया सिंपल वाला एक स्पेशल केस, समझो जनरल तो ये है। तब dw कैसे बोलेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो बोलेंगे F डॉट dr बोलोगे, लेकिन थीटा इक्वल टू है यहाँ 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा F dr cos कितना 0, दिस विल बिकम कितना F dr। ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द जो फोर्स है उधर लग रहा है। ठीक, बहुत आसान। अब इसी चीज़ को देखो, मैं जो है इसी चीज़ को जो है मैं आपको इधर करवाता हूँ। ठीक है, देखो कैसे, 11th में मास 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 था, 12th में जाके चार्ज 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 है। लेट हमारे पास एक चार्ज है Q0,
उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट इट बी, और कोई आदमी आता है या कोई भी एक्सटर्नल कहीं से कुछ आया उस चार्ज को डिस्प्लेस करता है, लेट इट बी इस डायरेक्शन में, है ना, ये कर रहे हैं हम। बच्चों देखना जरा क्या है भाई, ये कौन डिस्प्लेस कर रहा है? हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी कि कोई बाहर से एक्सटर्नल कोई आ रहा है। क्या हमें एक्सटर्नल पढ़ना है क्या? नहीं, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। दो ही चीज तो होता है, एक कंजर्वेटिव और एक हम एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का हमें यहाँ पढ़ना नहीं, हमें कंजर्वेटिव का पढ़ना है। और जब भी कंजर्वेटिव आता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कॉपी के कवर के ऊपर लिखवा चुके हैं ये चीज़, है ना। देखो कैसे होगा, सिंस चार्ज यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो Q नॉट इंटू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किधर लगेगा? इधर ही लगेगा, और होगा कितना? Q नॉट इंटू ई। ठीक ठाक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा और लेट डिस्प्लेसमेंट इधर, चार्ज को हम इधर घसका रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ये देख लो, ये जनरल फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक इसलिए लिए क्योंकि इलेक्ट्रिक हमें पढ़ना है। हाँ, अब करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या होगा? तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ये है डी आर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक मतलब क्या हो गया? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव कितना होता है? माइनस डेल्टा यू। अगर स्मॉल अमाउंट अगर बोल रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन करेगा, तो भैया क्या लिखेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम जो काम करते हैं एक्सटर्नल, वो पूरे पॉजिटिव जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक ठीक उसके ऑपोजिट होता है, जिसके कारण क्या होता है? माइनस। यहाँ लगाते तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है बच्चों, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक कितना है? Q नॉट इंटू ई डॉट क्या हो गया? डी आर डी आर डी आर। ये Q नॉट को इधर लेके चले आते हैं, आ गया इधर, ये देखो क्या हो गया? ई डॉट डी आर डी आर डी आर। अच्छा, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? चार्ज, कितना वर्क डन किए हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज जिसको हम लेके जा रहे हैं, ये होता है क्या? पोटेंशियल। टोटल काम करोगे तो टोटल एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल। तनीगो काम करेंगे तो तनीगो एनर्जी, तो तनीगो पोटेंशियल चेंज, यानी डी यू डी यू डी यू है, तो इसको हम लोग रिप्लेस करके क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, है ना, इसके जगह पर क्या लिख देंगे? डीवी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल होगा। और ये मेरा बन गया क्या? ई डॉट डी आर डी आर डी आर। देखो गौर करके, E इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर, यानी जो समझे थे बिल्कुल वही है क्या? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर जाओगे तो पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक, तो एक तो रिलेशन ये समझ में आया। अभी सब बताऊंगा बच्चों कि कैसे कंपोनेंट क्या है ना। बिल्कुल देखो, यहाँ ये मेरा जो हो गया ना, इन जनरल एक्सप्रेशन आ गया, जिसको कि हम सब जगह पर इसको क्या करेंगे पता है? यूज करेंगे। जनरल एक्सप्रेशन माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर डी आर डी आर। देखना, जिधर मास जा रहा था तो हम क्या बोले थे? गारंटीड कोई ना कोई फोर्स जो लग रहा है उसका कोई ना कोई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, तभी इधर जा रहा था। यहां कैसे कह सकते हैं कि डी आर डी आर डी आर तो इधर है, चार्ज भाई साहब जा किधर रहा है? इधर इधर इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? उधर है। तो बोले कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा, बिल्कुल, और हम जानते हैं कि कितना होगा। इसका कंपोनेंट अगर इधर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ई कॉस ऑफ क्या हो गया बच्चों? थीटा, क्योंकि इन जनरल है ना, तो इसका कोई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसको लिख चुके होगे, हम जानते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, कोई भी चार्ज को आप अगर इसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो तो क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यानी ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट मान लो यहाँ, डिक्रीज करना मतलब मान लो 20 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ 10 वोल्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हो सकता है कुछ कंपोनेंट है, क्या फर्क पड़ता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो, आप चलते चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर, जा रहे, पोटेंशियल क्या हो रहा है? माइनस डी वी, मतलब डिक्रीज करते जाएगा, यानी कि फीलिंग अटैच है। ठीक है, चलो, ये हो गया क्या?
उसका कंपैरिजन हमने किया कि बच्चों किसका, पहला वाला इन जनरल था तो पहला वाला। सेकेंड पार्ट क्या होता है, फोर्स भी उधर लगे और डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो, यानी थीटा इक्वल टू हो जाए 0 डिग्री। लिखते हैं, लिख लीजिए इसको सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है कि भाई एक चार्ज है हमारा, हम इधर लेके जाते हैं, डी आर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है इसी डायरेक्शन में है, मतलब डी आर डी आर डी आर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है इसी डायरेक्शन में। तो सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो इस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तब इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगा Q नॉट इंटू ई इसी डायरेक्शन में। तो भैया थीटा क्या है 0 डिग्री है यहाँ पर, किसके किसके बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन बच्चों। तो बोले कि एफ ई डॉट क्या हो गया, डी आर डी आर डी आर। देखो इसको खोलते जाते हैं, ठीक है। एफ ई क्या है, Q नॉट ई डॉट डी आर डी आर डी आर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक माइनस डी यू डी यू डी यू, फिर से डिवाइड कर दो, माइनस डी यू बटे Q नॉट इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट डी आर डी आर डी आर। ई डॉट कितना है, डी आर डी आर डी आर। सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर इधर, ये भी इधर डिस्प्लेसमेंट, ये खुलेगा तो होगा क्या, ई डी आर कॉस ऑफ कितना है 0, ये क्या बन गया माइनस से डी वी डी वी डी वी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी माइनस डी वी इक्वल टू ई इंटू डी आर डी आर डी आर। जैसे यहाँ कैसे था स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एफ डी आर, यहाँ आ गया क्या ई डी आर। ये हो गया एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, और इसी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कि E बराबर देखो रिजल्ट आ चुका है मेरा क्या, माइनस डी वी बटे डी आर, माइनस डी वी और बटे क्या होता है डी आर। तो जब भी ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है का मतलब समझ जाइए कि एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है क्या, जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं चार्ज को उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर। ठीक ठाक है। तो दो एक्सप्रेशन जनरल, मतलब बोलोगे ना बच्चों एक ही एक्सप्रेशन जिसका हम यूज करने जा रहे हैं क्या, माइनस डी वी डी वी डी वी इक्वल टू है क्या ई डॉट क्या है डी आर डी आर डी आर। बस एक ही एक्सप्रेशन है जिसका कि हम लोग हर जगह पर क्या करेंगे, यूज करेंगे इन जनरल एक्सप्रेशन। अब देखते हैं कि देखो क्या है, एक टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है, क्या है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो वर्ड है ना बच्चों ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब ही होता है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कोई भी ऐसा चीज जो चेंज कर रहा हो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे क्लास 11th में क्या आया था, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर चेंज करता था विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर चेंज करता था विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद करिए फ्लूइड्स के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आज क्या आया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी कि ठीक ठाक। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि भाई ये जो ग्रेडियंट वर्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, तो जो डी वी बटे डी आर जो दिख रहा है, एक सेकेंड बच्चों एक सेकेंड, ई इक्वल टू जो है माइनस डी वी बटे कितना है डी आर। तो हम बोले कि डी वी बटे डी आर को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को। अब यहां पर देखना एक चीज कि पोटेंशियल की अगर बात करें तो कैसा क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। ये डिस्प्लेसमेंट की बात करें ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तभी जाकर के dv इक्वल टू ई डॉट डी आर डी आर डी आर आया, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर बोले dv बटे डी आर एक साथ जो है, तो ये पूरा एक साथ कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पूरा क्वांटिटी कैसा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इट इज ए कैसा क्वांटिटी पता है, वेक्टर क्वांटिटी है। गजब छोटा सा और बारीकी पॉइंट है ना, समझना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट जब बोलते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। सवाल है कि क्यों, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों देखो dv बटे डी आर है ना, इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात करें पूरा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है भाई, तो वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या आएगा, वेक्टर। तभी तो दोनों बराबर है।
है कि नहीं? जैसे मान लो बोलो 5 रुपया और इधर मैं बोल दूं 5 लीटर, गड़बड़ है ना। अगर 5 रुपया तो भैया इधर भी जो है ना 5 रुपया, रुपया इक्वल टू रुपया होगा ना। ये वेक्टर क्वांटिटी थी, ये पूरा क्या होगा जो भी टर्म है वेक्टर क्वांटिटी, और होना भी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब देखो क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस पोटेंशियल डिक्रीज करता है किधर, तो इसका एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है। विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस पोटेंशियल चेंज हो रहा है किधर, तो बोलते हैं इधर या फिर इधर। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो बढ़ेगा। डायरेक्शन है ना, तो इट हैज डायरेक्शन। ये है छोटा चीज पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। चलो अब चलते हैं हम लोग अपना पढ़ाई पर। कितना चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये देखो। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आस्क्ड, एक है चेंज इन पोटेंशियल और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, तो कितना सिंपल है देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल करता क्या है, सवाल एक दे देता है, दूसरा पूछता है, कभी दूसरा दे देगा, पहला पूछेगा, बस इसी में 5 टाइप है। कौन कौन सा टाइप, ये देखते हैं। इधर देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टाइप 1 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हमसे पूछता है चेंज इन पोटेंशियल, यानी चेंज इन पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पूरा डीवी कितना होगा वो बताओ। ठीक है, दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, अब डिफरेंस नहीं पूछता है, बोलता है कि एक पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा वो बताओ। तो देखेंगे कि अच्छा 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, बाद में बोलेगा एक ही पॉइंट का बताओ, यानी ये जो एक और पॉइंट है उसका क्या करना है भाई, तो कहीं ना कहीं उसको 0 मान लेंगे। तो देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पूछता है, देखें कैसे बनता है। टाइप 3 में देखो क्या है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, लेकिन कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर है ऐसा दिया हुआ तो बताओ फिर से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या था, यही दिया हुआ, यही हमसे पूछता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, टाइप 4 में क्या है बच्चों, पलट गया कहानी। अब पोटेंशियल देगा, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि क्या है, पोटेंशियल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जब पूछता है ना तो 2 चीज़ का यूज करते हैं, एक डिफरेंशिएशन, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन। 2 जगह पर पढ़े हैं, वर्क एनर्जी पावर का वही एक लेक्चर जो है जिसमें फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन, और ग्रेविटेशन में पढ़े 2 बार, आज तीसरा बार इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, और टाइप 5 होता है क्या, इन दोनों के बीच में ग्राफ्स बताओ कि कैसे बनाओगे। चलिए नोट कर लीजिए अच्छा से, एक नए पेज में शुरू करते हैं बच्चों। मुश्किल मत मानिएगा, बहुत आसान है। सब कुछ अगर भूल जाओ ना तो पिक्चर दिमाग में याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पोटेंशियल घटता है, कहानी खत्म, इतने। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। अच्छा, तो बोले ठीक है, मेरे पास आ चुका है माइनस dv इक्वल टू ई डॉट कितना है dr। अब देखते हैं सवाल कैसे बनाएंगे। तो इधर इंटीग्रेट करो, तो बोलते हैं कि लेट dr है, लेट पॉइंट ले लेते हैं ra, तो उस जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, लेट इट बी वी है। अब चले जाते हैं एक rb पॉइंट पर, तो बताओ कि पोटेंशियल क्या होगा भाई, vb। पोटेंशियल क्या होगा, vb। तो बस इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अच्छा एक और बात, जब भी बोलता है ना हमसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा चीज है ना, मेरा हिंदी कोडिंग याद रखना बच्चों, क्या मैं बोलता हूँ, सीधा सीधी। व्हाट डू यू मीन बाय सीधा सीधी, कि जैसे बोलता है वैसे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पहले ए बोला ना तो पहले ए लिखाएगा, बाद में बी, ये होता है इसका मतलब। लेकिन जब हमसे बोलता चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, सब बता चुके हैं पीछे। हाँ लिख लीजिए। अब देखते हैं कि कैसे डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सवाल देखो, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप इन ए रीजन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी कि सीधा सीधी, यानी कि वी हैव टू फाइंड, डायरेक्ट लिखता हूं, यानी पूछ क्या रहा है भाई, VA माइनस VB बताओ कि क्या होगा। सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है, लिखते हैं, हम जानते हैं क्या, माइनस dV इक्वल टू ई डॉट dr हो गया, इंटीग्रेट कर दो, dr देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A से B, तो लेट A पर अभी है तो RA बोल देते हैं, तो वहाँ पर पोटेंशियल VA है, चले गए RB पर तो पोटेंशियल VB हो गया। कितना सिंपल, कुछ नहीं है। RA है कितना, तो बोले देखो भाई E डॉट जो dr है ना, RA पॉइंट दे के रखा है कितना 1,2 और बाद में चले गए कहाँ 3,4 पर। ठीक, अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो दे के रखा आई कैप जे कैप के कैप में इस तरह से दिया रहता है। हमें जरूरत पड़ता है क्या, dr, हाउ टू राइट dr, तो
तो इसको मैं देखो लाल कलम से लिख रहा हूँ, तो आप लोग भी लाल कलम से लिखना नोट पॉइंट में करके। हाउ टू राइट डी आर वेक्टर, हाउ टू राइट डी आर वेक्टर। बच्चों देखो होता क्या है कि कभी भी जो ना वेक्टर, वेक्टर तो भाई सबसे बेसिक चीज़ है। कोई भी पॉइंट अगर है, मान लो मेरे पास x, y, तो व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, और व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज ए पॉइंट। पॉइंट सब कोई को समझ में आता है, वेक्टर बड़ी कम लोग को समझ में आता है। तो ऐसा करिए, दिक्कत अगर है तो बोले व्हाट इज वेक्टर, इट इज ए पॉइंट, बस हो गया, समझ में आना चालू हो गया। ये पॉइंट है एक्स वाई, वेक्टर में कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखिए पॉइंट इज ए वेक्टर है ना, वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं कि व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से यहाँ तक आर वेक्टर, तो इस साइड हो गया एक्स और इस साइड हो गया क्या चीज वाई। तो आर वेक्टर को लिखोगे कैसे, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, 3D में रहेगा तो प्लस जेड के कैप। अच्छा ये आर है, टोटल डी कितना है, तो टोटल टोटल। अब हम पूछ रहे हैं कि तनी को डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, तो तनी को मतलब क्या, एक्स में चलो तनी को डी एक्स, वाई में चलो डी वाई, तो जेड में चलो डी जेड। यानी कैसे लिखेंगे, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, और अगर ज़रूरत पड़ा और तो हम लोग 3D में लिख देंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और क्या है डी जेड के कैप। यानी जैसे ज़रूरत पड़े उस तरह से ये लिखो। हाउ टू राइट डी आर वेक्टर, सवाल में बोलेगा नहीं, अपने मन से लिखना पड़ता है, इसीलिए दिक्कत है। तो लिखते हैं, ये क्या आ गया भाई, क्या आ गया, डिवी 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 बन गया, वी माइनस बाहर है, कहाँ से कहाँ तक, वी ए माइनस वी बी, मतलब वी ए से लेकर के वी बी तक, ठीक है। इंटीग्रेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखो, 2i कैप माइनस कितना है 3j कैप डॉट डी आर, डॉट डी आर। तो i और j ही है, तो हम लोग यहाँ क्या करें, डी एक्स आई कैप। पहले आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, देखो तीनों चीज़ लिख दो, इच्छा करे कि सर आपने 3 बताया 2 क्यों लिखा, नहीं भैया चलो सब लिख दो, हमेशा अपने आप पता चलेगा कि हमें ज़रूरत कितना है। 1 2 से लेकर के 3 से लेकर के 4 तक करें इंटीग्रेट। देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर है, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। यहाँ देखना आई वाला आई के साथ गुना होगा, जे वाला जे के साथ गुना होगा, के तो इसमें है ही नहीं, तो वो के साथ गुना होकर के कितना हो जाएगा 0। इसीलिए जब यहाँ 2 रहे ना तो 2 ही लिखो, 1 रहे तो 1 ही लिखो, 3 रहे तो तीनों लिख दो। बड़ा मस्त। तो करते हैं गुना, तो भैया 2 किसके साथ गुना हो गया, डी एक्स के साथ गुना हो गया, आई डॉट आई 1 हो जाता है, फिर जे जे के साथ कितना हो जाएगा -3 इंटू डी वाई। सीखो कि गुना करते कैसे, यहाँ पर 1,2 से चले गए 3,4 तक, एक साथ पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अलाउड है। माइनस इधर गया, मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा वी ए माइनस वी बी, और हमें यही चाहिए था, तो यही आंसर आ जाएगा। देखते हैं, देखो ये डी एक्स है, तो पहले इंटीग्रेशन किसका होगा भैया 2dx का, फिर किसका इंटीग्रेशन होगा 3dy का इंटीग्रेशन होगा। तो देख लो यहाँ पर सिर्फ x कॉम्पोनेंट है dx, तो x वाला कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, 1 से लेकर के 3 तक। तो अभी दोनों एक साथ था ना, तो दोनों पॉइंट लिखे, लेकिन जब तोड़ दिए ना अलग अलग, तब अकेला अकेला पॉइंट लिखो, ठीक है। यहाँ दुकेला, यहाँ अकेला। यहाँ कितना आ जाएगा, x चेंज कर रहा है 1 से लेकर के 3 तक, और y चेंज कर रहा है 2 से लेकर के 4 तक। अब तो मेरे ख्याल से कोई भी इंटीग्रेट कर देगा, तो वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा कितना, देखो 2 गया बाहर, डी एक्स इंटीग्रेशन हो गया x 1 से 3 -3, dy dy हो गया y 2 से लेकर के 4 तक। तो 2 3 में से 1 गया, -3 रख दो, 4 में से 2 गया, तो 2 3 में से 1 गया 2, -3 4 में से 2 गया 2, तो भैया 2 दूनी 4 -3 दूनी 6, यानी कि -2 वोल्ट। तो दिस इज कितना, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस क्या आ गया वी बी। ऑप्शन में क्या करता है ना, 2 वोल्ट भी दे देगा, -2 वोल्ट भी दे देगा। लो भैया 3-4 लाख +2 वोल्ट मार के आए, 3-4 लाख के स्टूडेंट -2 वोल्ट के मार के लाए, सब खुश आए घर में। बाद में पता चला पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था यार, इसीलिए उसको बोलते हैं लाल कलम से लिखो नोट पॉइंट, कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है और चेंज का मतलब क्या होता है, सीधा सीधी। डिफरेंस मतलब सीधा सीधी। ठीक ठाक है, चले आगे, चलो। सांसों की जरूरत है जैसे, इसको खुद से दंदना दीजिए तो एकदम तुरंत सब लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है कितना, -ax j कैप प्लस y i कैप, ठीक है, इन ए रीजन। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स a एंड b, यानी कि va माइनस vb हमसे पूछा है, ठीक है। क्या करें,
तो भाई हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, माइनस डी वी इक्वल टू होता कितना है, ई डॉट डी आर डी आर डी आर, यही होता है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ए से बी, तो भैया आर ए यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा वी ए, चले जाएंगे आर बी पर तो ये हो जाएगा वी बी। अच्छा देखो एक और तेज बनाने वाला बात बोलूँ कि यार अगर डी वी इंटीग्रेट अगर करते वी ए से लेकर के वी बी तक तो आंसर कितना आता है बच्चों, सोचो। ये आ जाता वी, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते तो ये वी बी माइनस वी ए आता। लेकिन अगर माइनस डी वी अगर बोल दे इंटीग्रेट करने के लिए फिर से वही वी ए से वी बी तक, तो आंसर क्या देगा, तो अब माइनस हटा करके देखो क्या देता, वी बी माइनस वी ए, माइनस लगा हुआ है तो इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। यानी कि डायरेक्ट अब हम लिख सकते हैं ना, बार बार कितना माइनस लो, कॉमन लो, 4 लाइन, झूठों का 4 लाइन एक बार कर लिए, माइनस है तो भैया फाइनल माइनस इनिशियल इधर नहीं लिखेंगे, पलट करके लिख दो, ठीक है। चलो अब ये कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना, इधर से कर देना, क्योंकि माइनस लगा हुआ तो ये तो मेरा आंसर डायरेक्ट दे दिया कितना, वी ए माइनस वी बी। मैंने सिखा दिया, अब मैं लिखूंगा है ना, आप बोलोगे ना कि सर आपने कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ ई कितना है, माइनस ए एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप डॉट डी आर। डी आर कैसे लिखते हैं, डी एक्स आई कैप जे कैप है ना, 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई कितना है, जे कैप, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, ए है 1,1, चले गए कहाँ तक 2,3 तक। बड़ी अच्छा सवाल है, यही सवाल बच्चों आईआईटी में पूछा हुआ है, मेंस में पूछा हुआ है, आप विश्वास नहीं करोगे, नीट में छोटा रूप में ये आता है, ये वाला ये सवाल छोटा रूप में। करते हैं इंटीग्रेट जैसे जैसे आता है, तो माइनस ए सबसे पहले बाहर आ जाएगा, फिर कहते क्या है इंटीग्रेट, देखो किसका इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगा, जे वाला जे के साथ गुना होगा और आई वाला आई के साथ, तो यहाँ है x, यहाँ है डी वाई, तो ये हो गया एक्स डी वाई प्लस y वाला इसके साथ ये y इंटू क्या हो गया dx। इसका हमको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, बोले 1,1 से 2,3 तक। अगर देखो अभी समस्या क्या आता है ना, अगर यहाँ सिंगल वेरिएबल होता ना, जैसे dx या x dx, तो हम तुरंत कर लेते x²/2। y dy सेम वेरिएबल होता तो आसान से इंटीग्रेशन होता। ये पहली बार जो है ना उल्टा आया है, पहली बार नहीं एक्चुअली तीसरी बार आया है। वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन और आज सेम सवाल सेम बिल्कुल भी, क्या x dy y dx, ये भैया उल्टा पुल्टा ये है क्या, और हम करें इंटीग्रेट कैसे, तो इसके लिए एक अलग चीज़ बताता हूँ। देखो क्या, अगर मैं बच्चों मैं बोलूँ कि एक्स वाई का जो है ना आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, क्या करोगे आप, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगा देते हैं, x गया बाहर, y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस अभी y गया बाहर, y जाएगा बाहर, x को तोड़ दो, x को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसको जो लिखते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू जब ऐसे है तो dt उड़ा दो सब जगह से, तब बचेगा क्या, तब बचेगा d ऑफ एक्स वाई, जो है क्या बचेगा देखना, x dy प्लस y, और ऊपर देखो क्या है dx बचा। तो इसका भी फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं पता है क्या, डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल्स। देखो एक चीज बताता हूँ, इसको बोलते हैं पूरा x, यहाँ से यहाँ लेंथ x है, अगर इस लेंथ को मान लो टोटल लेंथ x, इसको बोलता हूँ तोड़ के एकदम तनी को कर दो, तो तनी को क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं। एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, तो डिफरेंशियल, नाम अलग है ना, तोड़ करके एकदम तनी को, तो नाम अलग है डिफरेंशियल, कर क्या रहे हो, डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हो, यानी तोड़ ही तो रहे हो, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल हो गया। और d/dx ऐसा कुछ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, नाम है इसका। सब कुछ डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने पढ़ाया बच्चों, जिन्हीं को लगेगा ना कि थोड़ा सा भी सर क्या बता रहे हो, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं सब चीज़ कि डी का, अच्छा खाली डी का मतलब क्या होता है, सिर्फ dx का मतलब क्या होता है, d/dx का मतलब क्या होता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में और क्यों करना चाहिए, वो सब रीज़न है इसके पीछे, है ना। ये तो सिर्फ dx में तब क्या डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल है। देखो वैसा ही चीज़ है, x गया बाहर, y का डिफरेंशियल लिख दिया, अभी y गया बाहर तो x का डिफरेंशियल लिख दिए। यानी कि कभी भी मेरे पास अगर ऐसा आता हो ना तो उसको रिप्लेस करके हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ है। मेरे पास आया हुआ है x dy y dx, इसको लिखेंगे d ऑफ क्या है, x y। देखो ये आया है x dy प्लस y dx को लिखोगे क्या भैया, ये d ऑफ x y है एक साथ में, और ये है 1,1 से लेकर के कहाँ तक, 2,3 तक,
लिख दिए। ये देखो बच्चों क्या इंटीग्रेशन, और ये क्या है डिफरेंशिएशन। ये क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये क्या है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल, जो बोलो डिफरेंशियल चलेगा। यानी कि इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। जरा सोचो, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। अब आता है एक आदमी बोलता है अनिल सब ईंटा मिला करके जोड़ करके तुम्हारे लिए घर बना देंगे। बोले वाह हम खुश हो गए, ठीक है घर बना देंगे है ना, जोड़ करके हम खुश हो गए। एक आदमी आता है बोले अनिल जितना घर बना हुआ ना सबको तोड़ करके सब कहानी खत्म कर देंगे। बोले लो भैया हम रोने लगे। तो एक बोलता है जोड़ दिए, एक बोलता है तोड़ दिए, तो फिर मेरे पास बचा क्या, कुछ नहीं। पहले भी घर नहीं था, बाद में भी घर नहीं था। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में लेगा कैंसिल कर, तो भैया ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो बचेगा क्या मेरे पास माइनस ए, ये दोनों गया तो बचेगा सिर्फ मेरे पास क्या एक्स वाई। एक्स वाई बचता है, लिमिट्स रह जाएगा बच्चों कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि वेरिएबल है एक्स वाई। तो सवाल है कि कहाँ से कहाँ तक वो चेंज कर रहा है, 1 1 से लेकर के 2,3 तक। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये। वी ए माइनस कितना है वी बी, ठीक है। तो यहीं से आ जाएगा देखो माइनस ए एक्स वाई है, तो x ये है, ये फाइनल तो रखो पहले, x के जगह 2 y के जगह 3 मल्टीप्लीकेशन में फाइनल वैल्यू रख दे माइनस। अब इनिशियल वैल्यू कितना है 1 1, तो कितना आ जाएगा देखो 3 दूनी 6 में से 1 गया, आंसर आ जाएगा 5, यानी कि -5a वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कितना वी ए माइनस क्या है वी बी। तो बड़ी अच्छा सवाल है। अब सोचो एक चीज पढ़ते हैं 3 3 4 4 जगह अगर आए पूरे फिजिक्स में तो कितना फायदेमंद वाला चीज है ना। चलो नेक्स्ट टाइप 2 आते हैं। फाइंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट व्हेन ई इज गिवन। तो देखो क्या करते हैं, सेम चीज माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर हो गया, ई डॉट डी आर। अभी हम देखे थे क्या कि इंटीग्रेट जब करते हैं, लेते हैं बच्चों आर ए तो बोलते हैं वहां पोटेंशियल है वी ए, चले जाते हैं आर बी पर तो पोटेंशियल हो जाता है वी बी। लेकिन हमको निकालना फाइंड पोटेंशियल एट ओनली 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर निकालो, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो करते क्या है ऐसे में, सवाल अगर बोल दिया ना कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल है 0 तो इसको 0 मान लेंगे। तो इसको जब 0 मान लेंगे तो बचेगा क्या सिर्फ एक पोटेंशियल वी बी, ठीक है। लेकिन सवाल अगर ना बोले कि कहीं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, सवाल बोला ही नहीं, तब क्या करेंगे, तब अपने से हम मानेंगे। और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज मान लो ऐसा है, अगर एट इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जाए, कोई चार्ज अगर क्यू नॉट यहाँ रखा हुआ है बच्चों, इसको लेकर के घूमते रहेंगे उधर इन्फिनिटी में, कितना वर्क डन करते हैं 0। तो यहाँ पर वर्क डन भी कुछ करोगे तो 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बोलेंगे एट इन्फिनिटी तो 0 होगा, और पोटेंशियल भी एट इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है ना। पढ़ चुके एट इन्फिनिटी पे कितना को कुछ नहीं तो सब 0। तो अपने से क्या करेंगे तो बोलेंगे लेट एट आर इक्वल टू जो आर ए है, कहाँ मान लेते हैं बच्चों, आर ए कहाँ मान लिए इनफाइनाइट पोजीशन पर, तो हमको पता है कि वी ए जो होगा वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। फिर यही एक्सप्रेशन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी 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 ई डॉट डी आर डी आर डी आर इंटीग्रेशन, ये मान लेंगे इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है 0। अब तब बताओ कि कोई आर बी डिस्टेंस पर आए, पोटेंशियल कितना है वी बी, तो ये एक्सप्रेशन जो है ना दे देगा क्या, ये दे देगा क्या पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और वो पॉइंट क्या माने हैं वी बी, तो वी बी पर आंसर आएगा क्योंकि एक चला गया। ये एक्सप्रेशन क्या देगा पोटेंशियल डिफरेंस देगा। अभी हमने कैलकुलेट पूरा किया था, ठीक है। चलो सवाल बनाते हैं। सवाल बोला तो ठीक है, जो बोलेगा वहां 0 मानेंगे, सवाल नहीं बोलेगा तो हम अपने से मानेंगे इन्फिनिटी पे 0। करके दिखाता हूं जरा सवाल में, ठीक है, देखते हैं सवाल बोला कि नहीं बोला। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन एज ई इक्वल टू कितना दे के रखा है a बाई एक्स क्यू इंटू आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है a बटे एक्स क्यू और आई कैप। तो ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में है। चलो एक चीज तो समझ में आया। बोलता है क्या फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो है ना पोटेंशियल बताओ कि क्या होगा इन द गिवन रीजन। अब एक पॉइंट पर बोला, बड़ा समस्या है, कैसे निकाले। तो सवाल में बोला क्या कि कहीं पर आप 0 मान लो, नहीं। तो जब नहीं बोलता है तो हम लोग अपने से मानते हैं कहाँ, लेट एट इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है 0, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बनाने का तरीका देखना जरा।
लिखते क्या है, हम लोग को पता है माइनस डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर डी आर डी आर। ये लिखने का हमारा तरीका है, ऐसे कर लेते हैं बच्चों, है ना, इंटीग्रेट कर लेते हैं। सिंस बोला ही नहीं, किसी पॉइंट पर बोला था, देखो कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बोले एट अगर इन्फिनिटी पर अगर बोला जाए मान लो, और एक्स एक्सिस में ही है, क्या है, एक्स एक्सिस में। अभी देखो एक चीज़ आप लोगों को पहले लिख के दिखाता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जो है ना, क्या है, ए बटे एक्स क्यू आई कैप, ठीक है, डॉट डी आर को कैसे लिखेंगे, तो डी आर हम लोग लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस क्या है, डी एक्स सॉरी डी जेड के कैप। मतलब ये दिखा रहा हूँ ना कि देखो कि ये अगर एक्स है तो हम डिस्प्लेसमेंट जो करेंगे वो किधर करेंगे, वो डिफॉल्ट देखो कैसे आता है, ये है क्या, डी एक्स डी वाई डी जेड सब तरफ। लेकिन आई वाला सिर्फ आई के साथ गुना होगा, बाकी इसके साथ और इसके साथ तो जीरो, तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ डी एक्स। यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर करना है हमको, एक्स एक्सिस के तरफ ही करना होगा, डी एक्स करके। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, एक्स एक्सिस के तरफ ही है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि भाई मेरा जो डी आर है ना वो इधर ही है, जो बेसिकली मेरे लिए क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। पता चल रहा है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो भैया जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं ना तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पोटेंशियल डिक्रीज करते 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 घटते 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 इन्फिनिटी पर अगर चले गए ना तो पोटेंशियल जीरो ही हो जाएगा। तो लेट वी ए इन्फिनिटी पर क्या है, पोटेंशियल क्या है बच्चों, एट इन्फिनिटी पर पोटेंशियल है जीरो। आते हैं कोई पॉइंट पर, लेट कोई पॉइंट पर यहां मान लो वी बी, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, हमको पता है। तो लेट यहाँ पोटेंशियल है कितना हमें नहीं पता, लेट वी मान लेते हैं, आई इक्वल टू हो गया ऐसे। तो ये समझ में आ गया कि अच्छा एक्स 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 में ही है। तो देखो कैसे चलेगा कि लेट आर ए मान लो यहाँ रखते हैं, आर ए पर पोटेंशियल कितना है, जो जनरली बोलते हैं वी ए। चले गए आर बी पर पोटेंशियल कितना है, वी बी। लेकिन सिंस सवाल में दे के नहीं रखा, हमसे पूछा एक पॉइंट पर बताओ, तो हम लोग क्या किए, आर ए को मान लिए लेट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, अपने मन से। तो हमको चाहिए आर बी। तो एक्चुअली ये आर जो है क्या है, सिंस डी आर है बच्चों मेरे लिए क्या, एक्स। तो बोलते हैं लेट यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस देखें तो x जो है शुरुआती x से इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहां से लेकर के यहां तक जिस पॉइंट पर ला रहे हैं तो लेट x भी है कुछ, जिसको कि मान लेते हैं लेट एट एनी पॉइंट क्या है वो x। यही तो करते हैं, कुछ चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या है, जीरो, ठीक है। लेकिन x एक्सिस में है तो x इक्वल टू इन्फिनिटी मान लेते हैं। अब नजदीक आते जाते हैं, किसी पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल, तो बोलते हैं लेट चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो इंटीग्रेशन देखो कैसे मेरा चलेगा ना, वेरिएबल समझ में आना चाहिए कि भाई कैसे क्या हो रहा है। आर इक्वल टू इन्फिनिटी, वी ए से वी बी गए, वी बी हमें चाहिए तो हमने उसको मान लिया अभी ये, और आर बी है क्या, तो दिस इज क्या है, एक्स बी, कुछ डिस्टेंस है जिसको कि हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एक्स, ताकि वेरिएबल में ही कुछ ना कुछ आंसर आएगा। करें सॉल्व। तो कहाँ से कहाँ भाई, इन्फिनिटी से लेकर के एट ए डिस्टेंस क्या एक्स तक सॉल्व करेंगे। इधर क्या आ जाएगा आंसर, देखो माइनस डी वी बन गया वी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के वी तक। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, सिखा चुके हैं। ऐसे होगा v माइनस जीरो, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वी। इधर तो ठीक है, ये इन्फिनिटी से लेकर के एट ए डिस्टेंस x, ये वाला सिर्फ इसके साथ गुना होगा तो ये आ जाएगा a बटे एक्स क्यू आई इंटू क्या हो गया, डी एक्स, है ना, ठीक ठाक है। बस अब इसको लिखते चले जाइए। तो इधर आ गया माइनस वी, ए कॉमन ले लेते, मतलब ये ए कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, देखो एक्स के पावर ऊपर चल गया, माइनस 3 डी एक्स का इन्फिनिटी से लेकर के एक्स तक लिखते जाते हैं। ए इसका इंटीग्रेशन एक्स के पावर माइनस 3 प्लस 1 बटे माइनस 3 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से एक्स तक, ठीक है। ये माइनस भी है, देखो क्या आएगा, ए ऊपर हो जाएगा x के पावर माइनस 2, नीचे भी कितना है, माइनस 2, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के x तक। माइनस 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस a बटे 2, माइनस तो कहीं भी लिख सकते हैं, a बटे 2। और ये देखो x के पावर माइनस 2, ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से x तक। देखो माइनस माइनस अपने चला गया तो एट ए पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया है, जो कि पोटेंशियल वी बी ले लो, कोई पॉइंट है ना, तो v आ गया कितना, a बटे 2। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, x के जगह पर रख देंगे तो ये तो 1/x स्क्वायर हो गया, फिर x के जगह ये डमरू कैसा बच गया, इन्फिनिटी रखो तो 1/इन्फिनिटी का होल स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा यहाँ पर, 1/इन्फिनिटी ओम नमः जय स्वाहा हो गया। तो मेरे लिए आंसर आ गया कितना, a बटे 2x स्क्वायर। ये देखो पोटेंशियल,
है a बटे कितना 2x² एट एनी पॉइंट इतना। कैसे निकाले समझ में आ गया ना। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। गिवन E इक्वल टू इतना i कैप प्लस इतना j कैप इन स्पेस, बोलता है कि इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो। अब सवाल बोल दिया कि यहाँ पर जीरो मान लो, तो जब जीरो मान लेंगे तो जो पॉइंट पर बोलेगा वही पॉइंट पर निकलेगा, है ना। ये भी एक तरीका, हर तरीका पर न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए बच्चों आप लोग के लिए। तो देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा 20 i कैप प्लस 30 j कैप, ठीक है। बोलता क्या, इफ द पोटेंशियल द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो, तो ओरिजिन को मान लेते हैं a, ओरिजिन मतलब 0 0, तो इस जगह पर पोटेंशियल कितना है 0, ये दे के रखा है। फाइंड द पोटेंशियल एट 2,2, तो बोलते हैं लेट चले गए हम कहाँ, पॉइंट बी पर जो कि 2,2 है। यहाँ पर बोलता है पोटेंशियल कितना होगा हमको नहीं पता, ठीक है। लिखते हैं, देखो जरा कैसे, एक ही चीज कुछ भी आए माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर लिख करके बैठ जाओ भाई, कितना मस्त धीरे धीरे लगेगा। अरे यार ये लेक्चर पूरा यही है यही लाइन है। हाँ, इंटीग्रेट करते हैं। जब हम हैं आर ए पर तो पोटेंशियल है वी ए, चले गए आर बी पर तो पोटेंशियल है वी बी, ठीक। अब लिखते हैं वी ए जो पॉइंट है वहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, और आर ए जो है वो बेसिकली पॉइंट है कितना बच्चों 0,0, और आर बी कितना पॉइंट है 2,2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कहीं इक्वल टू ऐसे करके लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अगला लाइन में इसको लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको समझाने के लिए लिखा, चलो मैं अगला लाइन में ही लिख देता हूँ। ये इन जनरल हो गया, और अगला लाइन में देखो कैसे लिखते हैं कि माइनस डी वी डी वी, यहाँ पर पोटेंशियल है 0, यहाँ का पोटेंशियल लेट इट बी वी बी, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, तो ई डॉट डी आर का वैल्यू ही लिख देते हैं जब अगला लाइन लिख ही रहे हैं। तो यह है 20 i कैप प्लस 30 j कैप, और डी आर को कैसे लिखते हैं, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, कहाँ से कहाँ तक, आर ए है मेरा ओरिजिन से लेकर 2,2 तक, ऐसे, ठीक है। हमेशा ऐसे ही कर लिया करो, ये लिखने में बहुत आसान लगेगा। उसके बाद तो चलो, उसके बाद तो फिर तो ऐसे ही है। देखो कैसे लिखोगे इसको, इधर से नहीं इधर से, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वी बी, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो ये हो जाएगा 20 dx, एक इंटीग्रेशन आ रहा है देखो 20 इंटू क्या हो गया dx, और प्लस 30 इंटू क्या आ जा रहा है dy। इंटीग्रेशन किसका करना है, 20 इंटू डी एक्स प्लस 30 इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ तक, 0,0 से लेकर के 2,2 तक। ये देखो थोड़ा आसान है, एक ही वेरिएबल डी एक्स है, एक ही वेरिएबल डी वाई है, यानी कि ठीक ठाक है। तो हम करें क्या भाई, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो ऐसे लिखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे बच्चों तो 20 बाहर चल गया, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, प्लस 30 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ dy का होगा। अब सिर्फ dx है तो कहाँ से कहाँ तक, तो बोले 0 से 2 तक, तो ये 0 से 2, सिर्फ dy है तो y में कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 2 तक। तो ये लाइनिंग समझ में आना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, दो लिख रहे हैं एक साथ, क्योंकि दोनों एक ब्रैकेट के अंदर है, एक इंटीग्रेशन के अंदर। अलग अलग जब हुआ तो भैया आप भी अलग अलग करो। ये कितना है माइनस वी बी, माइनस वी बी इक्वल टू 20 इंटू ये dx हो गया x 0 से 2, प्लस 30 dy हो गया मेरे लिए y 0 से लेकर के 2 तक। अब 20 इंटू ये 2 माइनस 0 प्लस 30 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 दूनी 40 रुपया और 30 दूनी 60 रुपया, ये हो गया माइनस वी बी। तो माइनस वी बी इक्वल टू हो गया 60 40 100 वोल्ट, यानी कि हमें वी बी चाहिए तो वी बी हो कितना जाएगा माइनस 100 वोल्ट होगा। यही ऑप्शन में रहता है 100 वोल्ट भी माइनस 100 वोल्ट भी, आपको जो मारना है मार दीजिए या तो सही या तो गलत होगा, लेकिन वैसा काम नहीं करना है। अच्छा पता है जो सवाल करा रहा हूँ यहाँ ना, उसको तो कम से कम 4-4 3-3 बार जो है ना रफ कॉपी में जरूर रगड़ो,